करते हैं। तो यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि इंटर मैट्रिक सेंटअप एग्जाम के लिए 75% अटेंडेंस जरूरी। बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड की इंटर एवं मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सेंटअप परीक्षा में 75% उपस्थिति अनिवार्य है। प्रवेश पत्र भी निर्गत नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप सेंटअप एग्जाम छोड़ देते हैं, देखिए अगर कहने का मतलब क्या है कि अगर आपका 75% उपस्थिति नहीं है तो सेंटअप एग्जाम में आपको सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा, और जो विद्यार्थी सेंटअप एग्जाम नहीं देंगे तो उनका प्रवेश पत्र नहीं आएगा। साथ ही जो परीक्षा नहीं देंगे या फेल होंगे उन्हें भी परीक्षा में शामिल होने नहीं दिया जाएगा। सेंटअप परीक्षा 19 नवंबर से होगी। इंटर की सैद्धांतिक परीक्षा 19 से 26 नवंबर, और वहीं जो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रैक्टिकल जो होगा वो 27 से 29 नवंबर तक चलेगा, और मैट्रिक की सेंटअप एग्जाम 19 से 22 नवंबर के बीच होगा, और मैट्रिक का प्रैक्टिकल 24 नवंबर के दिन होगा। इंटर सेंटअप परीक्षा का परिणाम मतलब आपका रिजल्ट इसका संबंधित संस्थान के प्रधान को 5 दिसंबर तक डीईओ कार्यालय में जमा कराना होगा, और वहीं पे मैट्रिक सेंटअप परीक्षा का परिणाम 2 दिसंबर की अवधि में जमा कराना होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैट्रिक इंटर का जो सेंटअप एग्जाम होता है आपकी स्कूल के स्तर पे, मतलब जहां पे भी आपका नामांकन है वहीं पे जाकर आपको एग्जाम देना होता है, और उसके साथ साथ इसमें कोई भी परीक्षा शुल्क नहीं रहता, क्योंकि सारा खर्चा प्रश्न पत्र वगैरह सभी चीज बिहार बोर्ड पहले से तैयार करके भेजता है आपके लिए। मतलब स्कूल कॉलेज जो है आपसे इसके एग्जाम शुल्क के नाम पे कोई भी रुपया वगैरह आपसे चार्ज किसी भी तरह की कोई भी शुल्क नहीं ले सकते हैं। लेकिन इसका रिजल्ट वगैरह तैयार करके सेंटअप एग्जाम का देना होता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को, ताकि उसी के आधार पे आपका आगे की वो सब भी जैसा आपका एडमिट कार्ड वगैरह जारी हो। तो यहाँ पे इंटर का सेंटअप एग्जाम का रिजल्ट भेज देना है 5 दिसंबर तक, और मैट्रिक का 2 दिसंबर तक। तो यहाँ पे पहला है कि 75% अटेंडेंस इसके लिए अनिवार्य किया गया है। दूसरा यहाँ पे अपडेट है, देखिए यहाँ पे कि मान्यता रद्द स्कूल के छात्रों के लिए पहल। मतलब जिस विद्यालय का मान्यता रद्द हो चुका है, मतलब जहां से मान लीजिए आपने रजिस्ट्रेशन कराया था या एग्जाम फॉर्म भरा था बट उसका अगर मान्यता रद्द हो गया तो उसके निकट के स्कूल में सेंटअप परीक्षा में छात्रों को कराना होगा शामिल। मतलब यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्तमान सत्र 2024 से 26 के लिए मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में विधिवत नामांकित स्टूडेंट जिनका ऑनलाइन आवेदन भरा गया और किसी कारणवश उस शिक्षण संस्थान की मान्यता निलंबित अथवा रद्द कर दी गई अथवा वापस ले गई, तो उन संस्थान के स्टूडेंट को निकट के शिक्षण संस्थान के साथ संबंध कर सेंटअप परीक्षा में शामिल कराएं। इस संबंध में स्पष्ट रूप से सभी +2 विद्यालय की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्पष्ट रूप से निर्देश दिया गया है। समिति ने कहा है कि सेंटअप परीक्षा में शामिल नहीं होने वाले या परीक्षा में असफल रहने वाले स्टूडेंट को मुख्य परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेंटअप परीक्षा का उद्देश्य विद्यार्थी की तैयारी का मूल्यांकन करना है। अब यहाँ पे क्लियर कर दिया गया कि देखिए जिन मान लीजिए, ये तो मैंने क्लियर कर दिया शुरू में कि सेंटअप एग्जाम क्या होता है कि आपके विद्यालय के स्तर पे आयोजित होगा, मतलब जहां पे आपका नामांकन है वहीं पे जाके आपको एग्जाम देना है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन किनका अलग सेंटर बनाया गया है, तो वैसे परीक्षार्थी जिनका मान लीजिए 2024 से 26 सत्र में अगर उनका कहीं पे नामांकन था, उन्होंने वहां से अपना रजिस्ट्रेशन कराया था या एग्जाम फॉर्म भरा था और उस स्कूल का मान्यता रद्द कर दिया गया है, मतलब स्कूल में अब वो एग्जाम नहीं ले सकता है, तो वैसे विद्यार्थियों को दिक्कत नहीं होगा। उनको सेंटअप एग्जाम में आपको सम्मिलित होना है, आपको अपने नजदीक के विद्यालय में, तो ये नहीं कि डायरेक्ट आपको नहीं जाना है, मतलब कि आपको सीधे जहां पे नामांकन है वहीं पे जाइएगा, जो भी समय आया है 19 नवंबर से, और वो लोग बताएंगे कि हाँ इसका मान्यता रद्द है तो आपका सेंटअप एग्जाम इस विद्यालय में जाकर देना है। तो ये क्लियर समझना है इस रूटीन, इस जो अपडेट है यहाँ से कि सेंटर वगैरह इसका कुछ भी नहीं बनाया जाता है, ना ही इसके लिए एडमिट कार्ड वगैरह आता है। सेंटअप एग्जाम में बस सेंटर उन्हीं का चेंज होता है जिसका मान्यता रद्द हो गया, मतलब जहां से आप नामांकन लिए थे अगर उस विद्यालय का मान्यता रद्द हो गया है, कोड वगैरह रद्द कर दिया गया है, तब आपको वहीं पे जाना होगा और वो लोग बताएंगे किस विद्यालय में आपको संबंध किया गया, कहाँ पे जाके आपको एग्जाम देना है। ये आपने क्लियर समझा। अगला जो अपडेट है देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि यहाँ पे एक जिला का आंकड़ा है, एक जिला का आंकड़ा है कि 17,000 छात्रों की इंटर परीक्षा पे संकट, वहीं 75% उपस्थिति को लेकर ये डाटा है। बताया जा रहा है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नियमित और स्वतंत्र और क्वालिफाइंग कोटि के विद्यार्थियों को सेंटअप परीक्षा में शामिल होना है, और वहीं पे जो विद्यार्थी पूर्ववर्ती कंपार्टमेंटल कैटेगरी के हैं वो सेंटअप एग्जाम में शामिल नहीं होंगे, और सबके लिए 75% उपस्थिति वाले विद्यार्थी ही आपका मतलब कि इसमें शामिल होंगे। और हर एक विद्यालय को निर्देश दिया गया है कि अपने से स्कूल से वो लोग वैसे विद्यार्थियों का डाटा दे जिनकी उपस्थिति 75% रहा है, ताकि डीओ को उपलब्ध कराए, ताकि पता चल सके कि कितने छात्र छात्राओं के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध कराना है। मतलब यहाँ पे 75% अटेंडेंस को लेकर चर्चा हो रहा है।
अब देखिए इस पे हम लोग ध्यान से देखें तो अगर 75% उपस्थिति पे हम लोग नजर डालें तो देखिए 75% उपस्थिति आप देखिएगा तो मुश्किल से 40 से 50% बच्चे ही मैट्रिक में पूरा कर पाते हैं, और वहीं पे इंटर की बात करें तो मुश्किल से 30 से 40% ही बच्चे हैं जिनकी 75% उपस्थिति मिलेगा। तो इस तरह तो देखा जाए तो काफी विद्यार्थियों का एग्जाम छूट जाएगा। तो जो दो महत्वपूर्ण बदलाव था, एक ये है 75% अटेंडेंस को लेकर, तो इसको लेकर जो अपडेट आया था मैंने बता दिया, लेकिन रियलिटी यही है जो यहाँ पे भी बताया जा रहा है कि मात्र 40 से 50% ही आपको उपस्थित मिलेंगे बच्चे जिनकी 75% उपस्थिति होगी, क्योंकि ये सभी नियम देखिए शुरू से इस पे ज्यादा कड़ाई से लागू करना चाहिए। अब अंतिम समय में इस पे कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका उपस्थिति नहीं है, आप विद्यालय नहीं गए हैं या आपने प्लस टू विद्यालय में एक भी दिन क्लास नहीं किए हैं, तो आपको ये सभी जो भी नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं इससे घबराना नहीं है। बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन कार्ड मिल गया, आपने एग्जाम फॉर्म भर दिया तो आपका एग्जाम होगा। और दूसरा जो हम लोग देख रहे थे एग्जाम सेंटर को लेकर, तो देखिए सेंटअप एग्जाम है, यहाँ पे मैं फिर से स्पष्ट कर दूं आपको। तो सेंटअप एग्जाम में क्या होता है कि आप जहां पे भी आपका नामांकन है वहीं पे जाकर, मतलब इसके लिए सेंटर वगैरह नहीं बनाया जाता है। सेंटर किनका अलग हुआ है, तो जिन विद्यार्थियों का जहां पे नामांकन था, जिनका स्कूल वगैरह का मान्यता रद्द हो गया तो उनको भी उसी विद्यालय में जाना होगा, लेकिन वो लोग बताएंगे कि आपका दूसरे को स्कूल से संबंधित किया गया आपके स्कूल को, तो वहां पे जाके आपको एग्जाम देना है ना। तो बाकी सभी विद्यार्थियों को जहां पे नामांकन पे एग्जाम देना है। प्रश्न पत्र वगैरह, तो प्रश्न पत्र पूरा बिहार बोर्ड जैसा मैट्रिक इंटर बोर्ड एग्जाम का प्रश्न पत्र आ रहा है उसी रूप में इसका तैयार करके भेज रहा है, ताकि आपको एग्जाम पैटर्न की जानकारी मिले, एग्जाम के माहौल में आप खुद को ढाल सके और आपको ये पता चल सके कि आपकी तैयारी किस स्तर की है और एग्जाम कैसे होगा। पूरा एग्जाम की प्रक्रिया बोर्ड एग्जाम का आप समझ पाए, सीख पाए, यही इसका उद्देश्य होता है। तो इसका प्रश्न पत्र वगैरह बिहार बोर्ड तैयार करके भेजता है। इसका कोई भी परीक्षा शुल्क आपसे नहीं लिया जाता है। इसके साथ साथ इसका कॉपी वगैरह का मूल्यांकन आपके विद्यालय के स्तर पे ही होता है। वो लोग ही जो डेट हम लोग चर्चा कर रहे थे उस डेट तक आपके रिजल्ट वगैरह तैयार करके भेजते हैं। हाँ, इस एग्जाम में जो विद्यार्थी सम्मिलित नहीं होते हैं तो उनपे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तो इसीलिए आपको एग्जाम में जरूर सम्मिलित होना चाहिए, क्योंकि आपको एग्जाम पैटर्न पता चल जाएगा, अपने आप को उस रूप में एग्जाम के माहौल में बैठ के प्रश्न पत्र आप सॉल्व करने का मौका आपको मिलेगा। तो ये सभी तमाम इससे बेनिफिट है। तो एग्जाम में बस आपको अब्सेंट नहीं होना है, इसमें कोई विद्यार्थी फेल नहीं करते, क्योंकि आपके स्कूल के स्तर पर आयोजित होने वाला जांच परीक्षा विद्यालय के टीचर इसका कॉपी वगैरह जांच करते हैं, और उसके साथ साथ इसका अंक वगैरह मतलब रिजल्ट वगैरह, तो इसके रिजल्ट से फाइनल बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसमें भी 100% सिलेबस से प्रश्न रहेगा। इसका रिजल्ट बस तैयार करके बिहार बोर्ड को भेज देना होता है कि हाँ सही विद्यार्थी पास कर गए या इतने विद्यार्थी उपस्थित थे। जिन विद्यार्थी का एग्जाम फॉर्म भरा गया है, ये उपस्थिति को लेकर 75% उपस्थिति को लेकर ज्यादा चिंता नहीं लेना है। अगर आपका एग्जाम फॉर्म भरा गया है, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड आ चुका है, तो आपको जाकर एग्जाम में सम्मिलित हो जाना है।